आपको आज एक न्यू टॉपिक बताने वाले हैं। बहुपद जो है उस चैप्टर से बहुपद के भाग। आज हम आपको बहुपद के भाग सिखाकर ही रहेंगे ताकि हम आपको अलग अलग एग्जाम्पल देकर ये सिखा दें। इसलिए क्योंकि इस साल एक क्वेश्चन भाग से पूछा हुआ था और ये हर एक साल या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। और इस साल 2024 में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में एक आपसे बहुपद का भाग पूछा हुआ था। और ये टॉपिक केवल ये 10वीं का टॉपिक नहीं है, ये 9वीं का भी टॉपिक है। आप 9th में भी बहुपद के भाग पढ़े होंगे और वहां से एक टॉपिक यहाँ भी रखा गया है। और दोनों जो 2.3 प्रश्नावली है उसके जो दो क्वेश्चन है वह 9th से ही लिया गया है कि एक बहुपद का भाग करिए और दूसरा कि बहुपद के गुणनखंड है या नहीं है, ऐसे कंडीशन में। तो आज का मुख्य टॉपिक है, आज आपको बहुपद का भाग सीखना है। और अगर आप बहुपद के भाग सीख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन 2 नंबर फिक्स हो जाएगा इस चैप्टर से। तो अब हम शुरू करते हैं, इसको भाग कैसे बने और क्या क्या मुख्य कंसेप्ट है ये ध्यान रखिए। आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बोर्ड में पहले आप माइंडसेट करिए कि उस चैप्टर से कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। बोर्ड की तैयारी के लिए आपको सभी नहीं पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और भी खानदानी क्वेश्चन पढ़ना है जो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पर वही क्वेश्चन 10वीं के होंगे जो बोर्ड के एग्जाम से ही संबंधित होंगे। अन्यथा क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको बहुत पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप एग्जाम के पर्पज से करेंगे, एकदम फोकस एग्जाम पर रहेगा, तो आप वही टॉपिक पढ़िए जो रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का है कि बहुपद इतना को इतना से भाग करना है। तो जो भाग करने वाला है उसको भाग के सिंबल तो आप सिंपल जानते हैं कि जो छोटे बच्चे भाग करते हैं इस तरह का सिंबल होता है। तो किससे भाग करना है? x + 2 से। और किसमें भाग करना है? 2x² + 3x + 1। ये ऐसे भी उदाहरण 6 है। हम आपको आज मुख्य टॉपिक जो है उसको समझा करेंगे। देखिए, भाग में, बहुपद के भाग में आप याद रखिएगा कि पहला जो यहाँ पर बीजीय व्यंजक दिया है इसको हमें कैंसिल करना है। आपको छोटे से भाग में याद होगा कि जब आप 3 से 3 में भाग करते हैं तो 3 बार में 9 है। तो आपको मालूम है कि घटता है, और जब घटाव करते हैं तो 10 में से 9 घटाते हैं तो 1 आता है, इसी को शेषफल बोलते हैं। और यहाँ पर तो संख्या नहीं, यहाँ पर तो बीजीय व्यंजक बहुपद पे दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला टर्म ये है और इसका पहला टर्म ये है। तो पहला टर्म को आपको बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्यात्मक बात करें तो यहाँ पर संख्या 1 है और यहाँ पर संख्या 2 है। तो सबसे पहले आपको 2 से इसमें गुना करिएगा तो आपको 2 आ जाएगा। तो नंबर पहले मिला कि हमें कितने से गुना करना है? 2 से। दूसरा कि यहाँ पर x अकेले है और यहाँ x 2 है, तो आपको एक और x की जरूरत पड़ेगी, जो गुना करेंगे तो 2x होगा, तो 2x। यानी पहले को बराबर करना है, आपको याद रखिएगा पहले को बराबर करना है। वो कितना से गुना करना है आपको यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ जो था संख्यात्मक गुना के 2 एकम 2 हो गया और x में x से गुना करेंगे तो x का पावर 2 हो गया। क्लियर? अब ये बीच में प्लस है तो यहाँ भी तो प्लस ही है, तो प्लस प्लस होगा और 3 दूना 6x होगा। और यहाँ भी आपको समझने की जरूरत है। आपको यहाँ पर जस्ट बताया कि 3 में अगर 10 से भाग करते हैं तो 3 बार में 9 बार। ठीक, आप समझते हैं। और जो यहाँ हम लोग नॉर्मली एक लिख कर निकल जाते, वास्तव में नहीं होता, वास्तव में यहाँ माइनस किया जाता है। अब बताइए कि यहाँ पर घटाव होगा, यहाँ पर घटा होगा, तो ये माइनस जैसे करिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, आप सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस एक कंसेप्ट आपको समझना। देखिए, इसको मेन बात है कि शेषफल को घटाना। पहला क्लियर कि हमें इसको घटाना। तो यहाँ पर 2 अंक है, जब भी 2 अंक होता है तो माइनस जब भी आता है तो उसको कोष्टक करना। तो ये कितना है? 2x का पावर 2 + 6x। और इसको क्या करना है? हमें घटाना है। तो ध्यान से देखिए, ये प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और कितना होगा? 2x²। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा?
-6x होगा। तो यहां तक तो आप समझ गए कि जब भी माइनस कोष्टक के अंदर जैसे जाएगा ना, सभी को अदल बदल कर देगा, चिन्ह को ही सत्यानाश कर देगा। प्लस होगा तो माइनस माइनस सबको तोड़ फोड़ कर देगा ये माइनस। इतना डेंजर चिन्ह। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसके साथ एक ट्रिक समझना है। ट्रिक क्या समझना है कि जो भी नीचे लिखी गई होगी अगर वह माइनस में तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अगर ये माइनस में होता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब देखिए इसके पहले प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इसके साथ प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। पहला कंसेप्ट अगर समझ गए। अब देखिए दोनों बराबर है तो घटाव में कट कर 0 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 6 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 6 में 3 जुट जाएगा तो -3x बचेगा, और प्लस कितना बचा, 1। अगर यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या। सेकेंड स्टेप सेम देखिएगा, ये प्लस में है, पहले बराबर करना है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो पहले हमें माइनस देना, पहला काम। दूसरा कि यहाँ 1 है यहाँ 3 है, हमें 3 देना पड़ेगा ताकि उसको बराबर करना है। और यहाँ एगो एक्स है, यहाँ भी एगो एक्स है, एक्स की अब कोई जरूरत नहीं है। अब सिंपल गुना कर दीजिए, 3 में एक्स से करिएगा और माइनस के साथ 3x हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ठीक। अभी हम आपको बताएं कि जैसे चिन्ह यहाँ देखिएगा अपोजिट साइन कर देना आपको। जैसे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस जैसे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। और ये जो है माइनस, ये भी क्या होगा, ये तो कटने वाला कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा, देखिए जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। यही इसका आंसर होगा। अगर आप समझ लिए तो इस क्वेश्चन को लिखिए। अभी हम आपको इस पर एक और क्वेश्चन समझाते हैं, जो इसका उदाहरण नंबर 7 है। अगर वो भी नहीं समझ में आएगा तो हम आपको अपने तरफ से एक और एग्जाम्पल देंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब जो क्वेश्चन है इसमें भी 3 अंक है और यहाँ 4 अंक है। तब हम इसको समझने वाले, ऐसे भी उदाहरण 7 है, आपके कंसेप्ट की चीज है, हम आपको कंसेप्ट के साथ बताते चलते, आपका एग्जाम्पल भी खत्म हो रहा है। तो इससे भाग करना है तो हमें लिख देना है x² + 2x + 1, इधर का हो गया। और किसमें भाग करना है, तो 3x³ + x² और प्लस 2x + 5, इससे हमें भाग करना है। तो भाग करना है तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि यहाँ पर संख्या 1 है और यहाँ पर संख्या कितना है, 3। तो सबसे पहले हमें संख्या से गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ पर x² 2 है और यहाँ x³ 3 है, तो हमें किसी तरह x⁻1 चाहिए, तो हमने एक और x दे दिया। अब गुना करते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 में 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए x⁻2 है, x⁻2 से x⁻1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x⁻3। ठीक। और देखिए तीनों में गुना होगा क्योंकि तीनों से ही गुना किया करना है वहां पर। और प्लस है तो प्लस 2 है यहाँ पर 3 है तो 6 हो जाएगा। और यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x का पावर कितना होगा, 2, और फिर +1 है तो 1 से 3 में करिएगा तो 3x आएगा। ठीक। अब साइन को क्या करना है, चेंज कर देना। ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक। अब इसको देखिए प्लस माइनस कट जाएंगे और यहाँ पर नहीं कटेगा, 6 में से 1 घटेगा, यानी इंटरनल ये जुटेगा, तो जो चिन्ह बड़ा होता है उसी का साइन लिखते हैं -5x²। और यहाँ भी देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, जब इससे घटेगा तो -x और कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब फिर एक स्टेप हमें पहला मुद्दा भाग नहीं होना चाहिए कि पहले वाले को कैंसिल करना ही। अब दूसरे को कैंसिल करिए, तो दूसरे को कैसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पर है प्लस और यहाँ है माइनस, तो यहाँ दे दीजिएगा माइनस। ठीक। और यहाँ है 1 और यहाँ है 5 तो हम दे देंगे 5। ठीक। यहाँ भी x⁻2 है, यहाँ भी x⁻2 है, तो हमें अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 5 से गुना करिए। 5 एकम 5 हो जाएगा, वही -5, और x का पावर वहां कुछ भी नहीं तो x⁻2 होगा। ये है प्लस और ये है माइनस, तो -5 दूना 10x, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, और यहाँ से ये कट जाएगा,
प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ देखिए ये कितना बचा, ये तो घटेगा, तो 9x बचा, इधर से कितना बचा 10। यही इसका हुआ शेषफल। जो उदाहरण आपके प्रश्नावली जो ये उदाहरण है, उदाहरण से ही हम अपने आप को एक 6 बताए और एक 7 बताए। अगर आप बनाना चाहे तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट में करिए और कमेंट में बताइए कि 2.3 का कौन सा क्वेश्चन आपको बनाकर बताए। जैसे ही कमेंट करिएगा हम आपको उसका वीडियो बनाकर आपको जरूर समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, कमेंट करने से हमको पता चलेगा कि आपको ये समझ में नहीं आया है या एक और बताए। इसके लिए आपको बेफिक्र रहिए, जैसे कमेंट करिएगा वैसे ही आपको जवाब दिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कंटिन्यूअस जारी रखिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।